झूठ बोलेंगे सर तो देखिए, काउंटर करेंगे ना। हजरत झूठ हजरत बोलेंगे हजरत तो हजरत बलूचिस्तान हजरत में, हजरत हजरत बलूचिस्तान हजरत में, हजरत बलूचिस्तान में हजरत वहां हजरत के हजरत लोग हजरत विरोध कर मेरी रहे बात हैं। सुन लेंगे आप? वहां की हजरत मेरी आजादी बात जो सुन, लड़ रहे हैं हजरत मेरी वो बात सुन लेंगे, हजरत बलूचिस्तान मेरी के बात लोग सुन लड़ रहे लेंगे, हैं, और हजरत कश्मीर मेरी में जो बात सुन लेंगे आतंकी आप। हैं वो हजरत सरहद आपको पार अगर से आए हैं। प्रॉब्लम है, बस यही हजरत फर्क अगर है इस आपको प्रॉब्लम है, संघर्ष में। हजरत अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर आपको प्रॉब्लम है, तो काउंटर इससे पहले भी जो यहाँ पे सुरेंद्र साहब बैठे हुए थे वो भी कुछ बोल रहे थे, आपने उनको क्यों क्यों नहीं काउंटर किया? आपने काउंटर सिर्फ उस वक्त करना है जब आपके मुल्क के बारे में या किसी चीज के बारे में बात होगी जो कि आपको, आपके लिए नापसंदीदा होगी। हमारे कान सिर्फ वही बात सुनना पसंद करते हैं जो कि हमें हमें पसंद होती है। लिहाजा प्लीज, कुछ नहीं हम जो होता, थोड़ा सा तस्वीरें देख रहे तकलीफ हैं, सुन ले, हम जो सुन ले यार, तस्वीरें सुन ले, देख सुन रहे ले, हैं, सुन ले, हम भाई जो सुन ले, तस्वीरें देख रहे हैं, हम भाई तो सुन वही लो, बता सुन रहे हैं लो, ना। सुन लो, सुन लो, मैंने भाईजान आपसे सुन लो। मैंने आधे आपसे घंटे का सवाल क्या प्रोग्राम, पूछा? आधे मैंने घंटे का कहा कि प्रोग्राम है, बीएलए आधे ने ये घंटे का दावा प्रोग्राम किया है, है। आपकी चींची नहीं मैंने ये खत्म हो तो रही। नहीं कहा कि मार दिया, आधे मैंने तो घंटे का दावा प्रोग्राम है, कहने की आपकी बात चींची नहीं कही। खत्म हो रही। भाई मेरी पूरी बात सुन लो, हाँ ठीक है, पहले मेरी बोलिए। पूरी बात सुन लो, सुन लो। आपने ये बात कही है कि जी जो शाहजेब, ये क्या नाम है इस बंदे का जो कि इस वक्त जो सरदार है, जो कि आपकी फिल्म के मुताबिक बड़ा फिल्मी स्टाइल के अंदर मोटरसाइकिल पे बैठ के आया है। पहली बात तो ये है कि ये वीडियो पाकिस्तान की बिल्कुल नहीं है। ये ईरान के इलाके सिस्तान के करीब है, जो उनका बलूचिस्तान और सिस्तान का पोर्शन है उसके, और ख़ासतौर पर ये ईरान के इलाके के अंदर मौजूद है, ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है, आप ये कह रहे हैं कि इस बंदे ने कंधार के अंदर अपना हेड ऑफिस बना लिया, हेडक्वार्टर बना लिया हुआ है, जब पूरी दुनिया ये कह रही है कि जनाब अफगानिस्तान जो है वो दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, आप कहते हैं नहीं करता। और आज आप खुद कह रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, मान रहे हैं इस बात को कि एक दहशतगर्द जो कि जिसको पूरी दुनिया ने दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया हुआ है, बीएलए को पूरी दुनिया ने दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया हुआ है, वो अफगानिस्तान कंधार के अंदर अपने हेडक्वार्टर बना के बैठी हुई है, और आप उसको बड़े फख्र से आजादी का एक हीरो के तौर पर लश्कर तैयबा प्रेजेंट कर रहे हैं। आतंकवादी इसका संगठन है। मतलब, इसके मैं इसका आपसे मतलब क्या पूछ रहा हुआ? हूं ना, सुन ले, लश्कर सुन ले, तैयबा सुन ले, आतंकवादी सुन ले संगठन है। भाईजान, सुन ले। जैश ए आपको मोहम्मद तकलीफ हो रही है, आतंकवादी आपको बहुत संगठन है, तकलीफ इनके हो रही है हेडक्वार्टर कहाँ है? भाईजान। भाईजान आपको इनके बहुत ज्यादा हेडक्वार्टर तकलीफ कहाँ हो रही है? है, आपको बहुत ज्यादा ये तकलीफ हो रही आतंकवादी है, संगठन है आपको तो बहुत ज्यादा पाकिस्तान तकलीफ के हो रही अंदर है, है। आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, आप इस वक्त कांटों वाली तकलीफ कुर्सी होगी, पे जो भी बैठे हैं, लेकिन प्लीज मेरी बात आतंकवाद सुन का लेना। पक्ष मुझे लेगा पता है, तो तकलीफ तो मुझे होगी पता ना है भाई हमें। आपसे नहीं बर्दाश्त होगा, मुझे पता है आपसे नहीं बर्दाश्त होगा, लेकिन सिर्फ 10 मिनट रह गए, काइंडली थोड़ा ठंडा पानी पी लें, थोड़ा बर्दाश्त कर लें, उसके बाद खुली फजा में जाकर लंबे ठंडा लंबे पानी सांस तो लीजिएगा। पाकिस्तान को कुछ पीना नहीं, होगा ना। जी जी बिल्कुल, मुझे मुझे पता महज है, मुझे कुछ पता है कुछ कुछ सर, मुझे बीएलए पता है, के मुझे जवानों ने सर, मुझे पता पाकिस्तानी है सर, सेना को मुझे हिला पता है दिया है। भाईजान, भाईजान ठंडा मुझे पानी पता तो है उन्होंने भाईजान। पिला दिया है उधर। अच्छा, मुझे अच्छा, सबसे पहली सारी बातें छोड़े, सारी बातें छोड़े, माजरत, मुझे आपका नाम नहीं पता सर, काइंडली आप अगर आप अपना नाम नाम सर रवि मुझे ठाकुर बता दें। मेरा नाम है। जी ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। आपने कहा कि वो चीनी इंजीनियर्स के ऊपर हमला करने में मुलव्वस था, आपने ये भी बताया, सारा कुछ बता दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक दहशतगर्द को, जो इंटरनेशनली बीएलए जो है वो इंटरनेशनली दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर हो लश्कर चुकी तैयबा है, क्या है, मैं ये बता उसको रहा हूं। सर, मैं उसका लश्कर जवाब दीजिए तैयबा पे ना। बात ही नहीं हो रही लश्कर तैयबा, लश्कर तैयबा पे जब लश्कर बात तैयबा होगी मैं क्या आपको है जवाब दूंगा। मैं और उसका देखें, हेडक्वार्टर कहाँ सवाल है? गंदम, ठाकुर साहब, सवाल गंदम चवाल जवाब चना कभी नहीं होता, ठीक है? आप एक आप जर्नलिस्ट हैं, मान ही और नहीं रहे जर्नलिस्ट, ना। आप जर्नलिस्ट हैं, आप जर्नलिस्ट सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू अपना पर एक रहे हैं। राग अलाप रहे आपने हैं। मुझसे सवाल पूछा आप अपना बीएलए का, सिर्फ राग अलाप मैंने रहे आपको हैं। जवाब दिया बीएलए का। आप नेक्स्ट प्रोग्राम, आपका पूरे का पूरा प्रोग्राम, पूरी स्टोरी बीएलए के ऊपर है। आप नेक्स्ट प्रोग्राम जो है अपना किसी और तंजीम के ऊपर कर लें, मैं उसके ऊपर बात करूंगा, मैं ठीक है, आपसे ठीक है। कभी भी उसके ऊपर ये बात नहीं करूंगा। अगर आप लश्कर तैयबा पे बात करेंगे, मैं वहां बीएलए नहीं लेके आऊंगा। अगर आप किसी और जमात के ऊपर बात करेंगे, मैं वहां के ऊपर आपके वही योगी तो साहब है ना, किसी की वही बात तो को नहीं है कि लेके आऊंगा। सबको मेरी आपका सुन ले, टेररिज्म, सुन ले, मेरा ओ भाई मेरा टेररिज्म, सुन वो लो दोनों को प्लीज अलग दिखते सर, हैं। प्लीज वो प्लीज दोनों को प्लीज अलग प्लीज। दिखते हैं, लेकिन इसमें जान किसकी जाती है? आम आदमी की जान जाती है। आम हाँ, आदमी इसमें अब आप इस परेशान पॉइंट, होता अब है। आप इस पॉइंट के ऊपर प्लीज, ये बात हुई ना, अब आप इस पॉइंट के ऊपर आए हैं कि जो कुछ भी है, जान जो है वो गरीब आदमी की जाती है। भाईजान, ये दहशतगर्द तंजीम है, ठीक है? और इसकी सबसे बड़ी जो इस वक्त निशानी ये है कि इस वक्त उन्होंने गवादर के अंदर, जैसे हमारे ये सुरेंद्र साहब ने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने बताया कि जी उन्होंने गवादर के अंदर भी हमला किया। तो सर, गवादर के अंदर एक बलोच फैमिली थी, वो पूरी, वो क्या वो मजदूर थे, ठीक है? क्या वो फौजी थे? क्या वो लेविस के थे या वो रेंजर्स के थे? नहीं, वो एक आम पर्सन था। उनके 11 के 11 घर के मेंबरान बाशमूल 3 छोटे बच्चों के और खवातीन खवातीन के 3 बच्चों के, उन्होंने 11 बंदों को मार दिया है। क्यों मारा है? क्यों? क्योंकि वो वहां पे अवाम की तरक्की के लिए काम कर रहे थे। हमारे सुरेंद्र साहब ने बहुत अच्छी बात की है
कि जी वहाँ पे किसी किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल नहीं है। सर मैं मानता हूँ सर, अख्तर मेंगल जो है इस वक्त बहुत बड़ा बहुत अच्छा नाम है। अख्तर मेंगल का भाई मजीद ब्रिगेड है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ, ठीक है, हरबरियार मरी ठीक है, की आपका बात करता पॉइंट हूँ, हो गया। अब आप हरबरियार क्योंकि मरी की बात क्योंकि करता हूँ सर, क्योंकि सुन लेना। क्योंकि सुरेंद्र मैं साहब, चाहता हूं सुरेंद्र साहब सुन शरद रहे हिंदू हैं? जल्दी भी से, कुछ बता दूं आपको, अब डिफेंस आप एक एक्सपर्ट तरफा हमारे, चला सुरेंद्र रखे हैं। साहब, ठीक मैं है, भी कुछ ठीक बता है, दूं वो आप आपको। रखें रखें सर। जी जी सर, मैं जी मैं सुरेंद्र साहब। देखिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आपके यहाँ 12 शहरों में एक साथ हमले होते हैं, एक तरीके से बीएलए का स्ट्राइक होता है, तो एक तो संगठित ऑर्गेनाइजेशन है ही है। ये एक वेल ट्रेन, वेल नेट आर्मी की तरह ऑपरेशन कर रहे हैं। सर आपके आपकी ट्रेनिंग है, पाकिस्तान आर्मी के सर मैं मानता नुमाइंदों हूँ। को सरेआम मार के भगा दे रहे हो और आपकी आर्मी वहां से भागी चली जा रही है। तो ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट 1948 से चल रहा है। आप इस चीज को क्यों नहीं एक्नॉलेज करते सर हैं? मैं अगर मानता हूँ, आपने इस सर चीज को मैं मानता एक्नॉलेज हूँ किया सर। होता, सर जी, उनके अब हकूक मेरी आपने बारी, बलूचिस को दिए अब मेरी होते, बारी तो आ आज ये गई। नौबत नहीं आती। सर आपने मेरी वहां पे बारी आ गई। डेवलपमेंट नहीं किया, वहां एक्सप्लॉयटेशन किया, सर वहां मेरी सीपे बारी आ के गई। तहत तमाम सर तरीके मेरी के बारी आ जाए। लोकल एम्प्लॉयमेंट नहीं किया। आपने अपने देश में ही चार भागों में बांट रखा है। बलूच को अलग निगाह से देखते हैं, पंजाबी को अलग निगाह से देखते हैं, पश्तून को अलग निगाह से देखते हैं। इसलिए वहां पे आज की डेट में चारों जगह में चार प्रांत अलग दिशा में जा रहे हैं। इसके लिए चले, अब हिंदुस्तान मैं आ जाऊँ जिम्मेदार सर, मैं नहीं आ है, जाऊँ सर, मैं इसके आ जाऊँ। लिए आपका सियासत जिम्मेदार। उन्होंने डिवाइड करके रखा है, एक यूनिफॉर्म डेवलपमेंट नहीं दिया। बिल्कुल आपके ठीक यहाँ हो आपकी गया। इकोनॉमिक पॉलिसी, आपका फॉरेन पॉलिसी, आपकी डिफेंस, आपके सेना का क्या हाल हो रखा है, बदहाल। आपके प्राइम मिनिस्टर ही कहते हैं कि वो लोन लेने के लिए जाते हैं और कई चीजें ऐसी उनको कॉम्प्रोमाइज करने वाली होती है जो आपके देश हित में नहीं होती है। आपका जो प्राइम मिनिस्टर ऐसी बात ही कर रहा है। आपके जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ वो कहते हैं बैगिंग बॉल लेके जाते हैं, हम अपने रेयर अर्थ मिनरल लेके आते हैं। और साथ में जो आपसे सेपरेट होना चाह रहा है, जिनकी आजादी की लड़ाई चल रही, वो अपना अलग वतन चाहते हैं, उसको आप कहते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। आप अमेरिका से जब डील करके आते हैं तो आप एक अनरिटन चीज साइन कराते हैं कि आप बीएलए बीएलएफ को आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दीजिए। ये किस हिस्से से टेररिस्ट है? वो आपके जब जफर एक्सप्रेस पे कब्जा कर लेते तब भी आप हिंदुस्तान का नाम लगाते हैं, 12 जगह पे हमले करते तब भी आप हिंदुस्तान का लगाते हैं। वहां की जब खवातीनें जब इंडिपेंडेंट मूवमेंट में भाग लेती हैं या आपके यहाँ पे स्ट्राइक करती है, आप हिंदुस्तान का नाम लगा। आप हिंदुस्तान को ब्लेम करना बंद करके अपनी सियासत देखिए, अपना एडमिनिस्ट्रेशन। आप क्यों नहीं बीएलए बलूच के यही तो लीडरशिप दुरानी से बात साहब, करते हैं? दुरानी क्यों नहीं साहब, आपके सरफराज दुरानी साहब, मुफ्ती जो ठीक है, हैं ठीक वो है, आगे आके ठीक है, उनसे बात करते हैं, उनके स्टेट की हो गया दुरानी सर, साहब हो यही गया तो कह रहे सर, हैं, हो गया श्रींद्र यही तो साहब, हम हो कह गया। रहे अरे हैं। सुन आप तो वहां लीजिए, पे मैं आप इस चीजों का इंफ्रास्ट्रक्चर जवाब नहीं बिल्ड देंगे, कुछ करते, आप जवाब अगर देंगे आप तो मैं वहां आपको पे स्कूल बोलूंगा। बनाते, चले, अस्पताल मैं बनाते, मेरा आप जवाब ले ले ठाकुर आपने साहब, एक मिनट। पाकिस्तान में आतंकियों की फौज खड़ी की, तो जवाब तो आपको वैसा ही मिलेगा ना। ठाकुर साहब कौन सी फौज खड़ी की, पहले मुझे ये बताएं ना। देखिए, रटी रटाई बात की जुगाली नहीं करते होते, ठीक है। जुगाली करने से सिर्फ मुंह से झाग निकलती है और कुछ नहीं निकलता। हाफिज सईद, सर सुन लेना ठाकुर साहब, आपने बात कर, ठाकुर हाफिज साहब सईद आपने आतंकी बात कर नहीं ली, है क्या? ठाकुर साहब उसे आपने अमेरिका ने आतंकी घोषित नहीं किया है क्या?